आप गरीब क्यों हो? आप अमीर बनना चाहते हो? तो मेरे ये 5 टिप्स आपके लिए। टिप नंबर 1, आप स्टॉक मार्केट से डरते हैं। भाई, स्टॉक मार्केट से डरो मत, लेकिन होशियारी से काम लीजिए। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स, सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स और एक लार्ज पोर्टफोलियो जो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स का हो, इसमें इन्वेस्ट करो। सैलरी आती नहीं है और ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने बाय नाउ और पे लेटर का ये फंडा इस्तेमाल किया है। हर चीज़ जो अच्छी लगती है ज़रूरी नहीं है कि आपको ख़रीदना चाहिए। अभी मुझे गाड़ी पसंद है तो गाड़ी ख़रीदने जाऊं? भाई, अपने सैलरी के मीन्स के हिसाब से आपको खर्च करना चाहिए। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि अगर आपको रिच बनना है तो पहली बात तो इन्वेस्ट करना सीखिए। पहले इन्वेस्ट और उसके बाद जो बचता है वो खर्च कीजिए। क्रेडिट कार्ड लोन्स, बाय नाउ पे लेटर, जैसे आपने मोबाइल फ़ोन ले लिया या फिर आपको जो महंगी चीज़ें चाहिए अभी, क्योंकि सब लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे आईफोन अभी ले लिया, बाद में ईएमआई में भरते जा रहे हो, ये अवॉइड करो। पर्सनल लोन सबसे बुरा है, उसे अवॉइड करो। तो ये 3 चीज़ें आपके इनकम को खा रही है। अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट। इन्वेस्ट करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए, जो शायद 6 से लेकर 1 साल तक का आपका जो खर्चा है महीने का, उसको आप एक इमरजेंसी फंड में रखिए, ताकि आपके कोई भी इमरजेंसीज होंगी तब आपको लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको इनकम में प्रॉब्लम्स ना आए। म्यूचुअल फंड के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में इन्वेस्ट कीजिए। ये मैंने खुद से महसूस किया है कि म्यूचुअल फंड के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ने मुझे बहुत ज़्यादा मदद दी है। तो म्यूचुअल फंड के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में अलग टाइप की इक्विटीज़, डेट्स, अलग टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करके आप महीने के 10,000 या 5,000 से शुरू कर सकते हैं, लेकिन हर साल एटलीस्ट 10% उस अमाउंट को बढ़ाते जाइए, क्योंकि आपका फिर कॉर्पस बढ़ते जाएगा। और याद रखिए कि ज़रूरत के वक्त आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरी है, आपके रिटायरमेंट फंड के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में कोई बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, तो वो खर्चा बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस इम्पॉर्टेंट है, तो हेल्थ इंश्योरेंस में डेफिनेटली खरीदिए। टर्म इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, ये 2 चीज़ें अलग है। इंश्योरेंस को कभी भी इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट मत कीजिए।
इंश्योरेंस की तरह रहने दीजिए। आपको वैसे भी इंश्योरेंस में रिटर्न्स जो होती है वो ज़्यादा नहीं मिलती, तो ये याद रखिए कि आप सिर्फ एक सिंपल टर्म अश्योरेंस प्लान या टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए जिसमें प्रीमियम बहुत कम होती है। तो ये ध्यान में रखिए। एक हाई इनकम स्किल सीखिए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग स्किल्स, या कुछ भी कंसल्टेशन स्किल, या फिर एक कंटेंट क्रिएटर बन जाइए, क्योंकि आपको साइड बिजनेस इनकम भी बहुत ज़रूरी है जो आपको हेल्प कर सकता है। अब एनआरआईज़ की 3 चीज़ें मैं जल्द से जल्द बताता हूँ। पहली बात तो सिर्फ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में मत इन्वेस्ट कीजिए। आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज़, डेट्स, अलग टाइप के फंड्स में जो आपको हाई रिटर्न्स दे सकती है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। सेकंड, आपके एनआरई एनआरओ अकाउंट्स में बैलेंसेस ऐसे ही पड़े मत रहने दीजिए, उसे इन्वेस्ट कीजिए। और थर्ड, आपको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का जो इश्यू है वो ध्यान में रखिए और एक अच्छे लीगल कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ये पता कीजिए कि आप कैसे टैक्स बचा